चिर पुरातन काशी नित्य नूतन भी है। पुरातन में नवीनता की पराकाष्ठा ही है जिसने बीते 5000 वर्षों से इस नगरी की जीवन धारा बाधित नहीं होने दी। नित्य नूतनता की स्वाभाविक प्रक्रिया पर चिर पुरातनता अपना प्रभाव बढ़ाती गई। धर्म विज्ञान के सिद्धांत प्रभावित हुए तो पुरातनता ही काशी के वैशिष्ट्य के रूप में विश्व के समक्ष प्रस्तुत होने लगी। पौराणिक और ऐतिहासिक संदर्भ में कुछ कालखंड में ऐसे नायक हुए जिन्होंने काशी की आत्म स्वरूप को यथावत रखते हुए इस पारंपरिक नगरी को वृहद धार्मिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए तैयार किया है। किंतु रानी अहिल्याबाई होलकर के बाद एक लंबा कालखंड रिक्तता में व्यतीत हो गया। अब वर्ष 2021 काशी ही नहीं बल्कि संपूर्ण देशवासियों के लिए एक ऐतिहासिक और सदैव स्मरणीय समय बन गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस सपने को आज साकार कर दिखाया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। दिव्य काशी, भव्य काशी के स्वरूप में श्री काशी विश्वनाथ धाम के अद्भुत लोकार्पण की वो घड़ी भी आ गई जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। वहीं सुबह लगभग 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पहुंचे। इसके बाद सबसे पहले उन्होंने काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाई। यहां पूजन अर्चन के बाद वे खिड़किया घाट के लिए रवाना हुए। यहां पीएम ने खिड़किया घाट पर हुए सुंदरीकरण कार्यों का अवलोकन किया। इसके बाद पीएम मोदी क्रूज पर सवार होकर घाट के रास्ते घाटों का अवलोकन करते हुए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए रवाना हो गए। ललिता घाट पर प्रधानमंत्री ने क्रूज से उतरकर मां गंगा का आचमन किया और बाकायदा गंगा में पुण्य की डुबकी लगाई। इसके बाद उन्होंने मां गंगा का पूजन अर्चन किया और रुद्राक्ष की माला से जप कर ध्यान किया। वहीं कलश में गंगा जल लेकर बाबा विश्वनाथ धाम के लिए निकले। यहां पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी सहित अन्य लोगों ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। वहीं प्रधानमंत्री ने जैसे ही विशाल जनसमूह का हाथ उठाकर अभिवादन स्वीकार किया वैसे ही हर ओर से हर हर महादेव का गगनभेदी उद्घोष गुंजायमान हो उठा। इसके बाद प्रधानमंत्री बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में पहुंचे। यहां बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर राजोपचार और षोडशोपचार विधि से बाबा का विधिवत पूजन अर्चन किया गया। इस दौरान देश के पवित्र नदियों से मंगाए गए जल से बाबा का अभिषेक हुआ। यहां से वापस प्रधानमंत्री विश्वनाथ धाम मंदिर पहुंचे और वो ऐतिहासिक समय भी आ गया जिसके लिए सभी ने इंतजार किया था। प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा श्री काशी विश्वनाथ धाम के नव्य एवं भव्य स्वरूप का लोकार्पण हुआ। इसके बाद साधु संतों और विशिष्ट जनों को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। अपना संबोधन हर हर महादेव के उद्घोष के साथ उन्होंने शुरू किया। उन्होंने कहा कि शिव की नगरी काशी एक नया इतिहास रच रही है और हमारा सौभाग्य है कि हम इसके साक्षी बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाबा काशी विश्वनाथ का धाम भवन मात्र नहीं बल्कि ये हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री के उद्बोधन के बीच बीच में हर ओर से हर हर महादेव के उद्घोष लगातार लगते रहे। इस मौके पर विश्वनाथ धाम के लोकार्पण कार्य में लगे श्रमिकों पर पुष्प वर्षा कर उनका सम्मान किया गया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमः पार्वती पते। माता अन्नपूर्णा की, गंगा मैया की। देश विदेश से इस अवसर के साक्षी बन रहे सभी श्रद्धालु साथीगण, काशी के सभी बंधुओं के साथ बाबा विश्वनाथ के चरणों में हम शीश नवावत है। माता अन्नपूर्णा के चरणन का बार बार वंदन करत है।
अभी मैं बाबा के साथ साथ नगर कोतवाल काल भैरव जी के दर्शन करके ही आ रहा हूं। देशवासियों के लिए उनका आशीर्वाद लेकर आ रहा हूं। काशी में कुछ भी खास हो, कुछ भी नया हो, तो सबसे पहले उनसे पूछना आवश्यक है। मैं काशी के कोतवाल के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। हम बाबा विश्वनाथ दरबार से देश दुनिया के उन श्रद्धालु जनन के प्रणाम करत है जो अपने अपने स्थान से इस महायज्ञ के साक्षी बनत होन। हम आप सब काशीवासी लोगन के प्रणाम करत है जिनके सहयोग से इस शुभ घड़ी आयल है। हृदय गदगद है, मन आह्लादित है। आप सब लोगन के बहुत बहुत बधाई हो। साथियों, आज भगवान शिव का प्रिय दिन सोमवार है। आज विक्रम संवत 2078 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि एक नया इतिहास रच रही है। और हमारा सौभाग्य है कि हम इस तिथि के साक्षी बन रहे हैं। आज विश्वनाथ धाम अकल्पनीय अनंत ऊर्जा से भरा हुआ है। उसका वैभव विस्तार ले रहा है। इसकी विशेषता आसमान छू रही है। यहां आसपास जो अनेक प्राचीन मंदिर लुप्त हो गए थे, उन्हें भी पुनः स्थापित किया जा चुका है। बाबा अपने भक्तों की सदियों की सेवा से प्रसन्न हुए हैं, इसलिए उन्होंने आज के दिन का हमें आशीर्वाद दिया है। विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है। ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का। ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का। ये प्रतीक है भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का, भारत की ऊर्जा का, गतिशीलता का। आप यहां जब आएंगे तो केवल आस्था के ही दर्शन होंगे ऐसा नहीं है। आपको यहां अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा। कैसे प्राचीनता और नवीनता एक साथ सजीव हो रही है, कैसे पुरातन की प्रेरणाएं भविष्य को दिशा दे रही हैं, इसके साक्षात दर्शन विश्वनाथ धाम परिसर में हम कर रहे हैं। साथियों, जो मां गंगा उत्तर वाहिनी होकर बाबा के पांव पखारने काशी आती है, वो मां गंगा भी आज बहुत प्रसन्न होगी।
जब हम भगवान विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो मां गंगा को स्पर्श करती हुई हवा हमें स्नेह देगी, हमें आशीर्वाद देगी। और जब मां गंगा उन्मुक्त होगी, प्रसन्न होगी, तो बाबा के ध्यान में हम गंग तरंगों की कलकल, गंग तरंगों की कलकल का दैवीय अनुभव भी कर सकेंगे। बाबा विश्वनाथ सबके हैं, मां गंगा सबकी है, उनका आशीर्वाद सबके लिए है। लेकिन समय और परिस्थितियों के चलते बाबा और मां गंगा की सेवा की यह सुलभता मुश्किल हो चली थी। यहां हर कोई आना चाहता था, लेकिन रास्तों और जगह की कमी हो गई थी। बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए यहां आने में बहुत कठिनाई होती थी। लेकिन अब विश्वनाथ धाम परियोजना के पूरा होने से यहां हर किसी के लिए पहुंचना सुगम हो गया है। हमारे दिव्यांग भाई बहन, बुजुर्ग माता पिता सीधे बोर्ड से जेटी तक आएंगे। जेटी से घाट तक आने के लिए भी एस्केलेटर लगाए गए हैं, वहां से सीधे मंदिर तक आ सकेंगे। संकरे रास्तों की वजह से दर्शन के लिए जो घंटों तक का इंतजार करना पड़ा था, जो परेशानी होती थी, वो भी अब कम होगी। पहले यहां जो मंदिर क्षेत्र केवल 3000 वर्ग फीट में था, वो अब करीब करीब 5 लाख वर्ग फीट का हो गया। अब मंदिर और मंदिर परिसर में 50, 60, 70 हजार श्रद्धालु आ सकते हैं। यानी पहले मां गंगा का दर्शन स्नान और वहां से सीधे विश्वनाथ धाम, यही तो है हर हर महादेव।